हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित जीएस पोर्शन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न के जवाब आपको देना है और जितने नंबर आते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में उतने नंबर बताना है कि कितने नंबर सही हुए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन ए है पुनः प्रयोग, ऑप्शन बी है कमी, ऑप्शन सी है पुनर्चक्रण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर है पुनर्चक्रण, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी को, बी है 27 जनवरी को, सी है 28 जनवरी को, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में संघनन तब होता है जब ऑप्शन ए कि निरपेक्ष आर्द्रता उच्च हो, ऑप्शन बी है कि सापेक्ष आर्द्रता 75% से अधिक हो, ऑप्शन सी है तापमान उष्मांक पर पहुंच जाए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी है तापमान उष्मांक पर पहुंच जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली रोहू है। ये बात सही है कि भारत की सबसे स्वादिष्ट मछली रोहू है। ऑप्शन बी है कि नदियों के तेज जल में अंडा देने वाली मछली मृगला है। ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली रोहू है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली कतला है। तो ये ऑप्शन गलत है और हमें क्या बताना था, गलत बताना था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है कर्पूरी ठाकुर, बी है बिंदेश्वरी पाठक, सी है आनंद कुमार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदेश्वरी पाठक। बी उत्तर है इसका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 10 दिसंबर 2023 को 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है कोलकाता, सी है नई दिल्ली, पटना, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है पटना। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने लघु वन जाति द्रव्य काय जिसे लाभा योजना कहते हैं, तो लाभा योजना किस राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन ए है बिहार राज्य ने, बी है उत्तराखंड, सी है उड़ीसा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाभा योजना की शुरुआत किसने की है, इस प्रश्न का जवाब देना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है उड़ीसा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की गणतंत्र दिवस की झांकी ने जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती के माध्यम से किस क्रांति की शुरुआत पर प्रकाश डाला है। लेवेंडर मतलब यहाँ पर जो खेती होती है कश्मीर घाटी में,
तो उससे बताना है कि ये है बैंगनी क्रांति, बी है श्वेत क्रांति, सी है लाल क्रांति, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है। लेवेंडर की जो खेती है यहाँ मतलब केसर की खेती होती है कश्मीर घाटी में, जिसे लेवेंडर कहते हैं। तो बताना है इसका सही उत्तर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बैंगनी क्रांति। बैंगनी क्रांति के अंदर केसर की खेती आती है, यानी कि लेवेंडर की खेती आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है कि मेटा, बी है टेस्ला, सी है माइक्रोसॉफ्ट, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र राज्य ने स्वास्थ्य और शिक्षा में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो है समझौता किसके साथ किया है? तो गूगल के साथ किया है। किसके साथ किया है? गूगल के साथ किया है। और इसमें जो है प्रश्न में गूगल कहीं पर नहीं दिया है, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? यानी कि हलवा समारोह कब होता है? ऑप्शन ए है कि महिला दिवस समारोह में, बी है बजट तैयार करने की प्रक्रिया में, सी है गणतंत्र दिवस समारोह में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हलवा समारोह बजट तैयार करने की प्रक्रिया में होता है। तो ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल दवा जो कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है? ऑप्शन ए है कि कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, बी है पोटेशियम नाइट्रेट, सी है पोटेशियम परमैंगनेट, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर देना है आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? ऑप्शन ए है कि मार्फिन के मिथाइलीकरण से, बी है मार्फिन के एसिटाइलीकरण से, सी है मार्फिन के ग्लाइकोसीकरण से, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्फिन के एसिटाइलीकरण से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए कि लोथर मेयर ने किया, बी है मंडलीफ ने किया, सी है रैमेस ने किया, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, रैमेस ने शून्य समूह को प्रस्तावित किया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्य का जो यहाँ पर क्रमांक संख्या है, यहाँ पर परमाणु भार है। तो ये परमाणु भार है, तो कहता है कि आर्य का जो परमाणु भार है 226 है और परमाणु क्रमांक कितना है? 88 है। से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा? अब एक अल्फा कण जब यहाँ से माइनस होगा तो क्या होगा कि जो परमाणु भार है, परमाणु भार में 2 की कमी होगी। परमाणु भार में जब 2 की कमी होगी तो यहाँ 224 परमाणु भार बचेगा। परमाणु क्रमांक में भी 2 की कमी होगी तो यहाँ पर 86 परमाणु क्रमांक बचेगा। तो ये किस श्रेणी में आएगा? ये शून्य श्रेणी में आएगा। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये है, शून्य श्रेणी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त वसीय अम्ल को चुनिए। लिखा है स्टीरिक अम्ल, बी है ल्यूरिक अम्ल, सी है ओलिक अम्ल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो असंतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत ओलिक अम्ल आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कह रहा है कि आइबुप्रोफेन, बी है डिक्लोफिनेक, सी है एस्पिरिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं।
आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका सही जवाब है डिक्लोफिनेक। ये जो डिक्लोफिनेक दवा है ये पशुओं में लगाते हैं, दर्द निवारक दवा है। इससे जो पेन होता है पशुओं के अंदर वो ठीक होता है। तो जब इस इंजेक्शन को लगाते हैं ये पशुओं के अंदर जाता है, और जो गिद्ध होते हैं तो जब पशु मर जाते हैं तो गिद्ध इनका भक्षण करते हैं। जब गिद्ध इनका भक्षण करते हैं तो इनके अंदर जो जीवभार होता है वो जीवभार गिद्ध के अंदर चला जाता है, और जो कीटनाशक, कहने का मतलब ये जो दवा है ये उनके अंदर यानी कि गिद्ध के अंदर उनका जो फेफड़ा होता है, किडनी होता है, वो डैमेज कर देता है। तो इसलिए ये हानिकारक है, इसको भारत सरकार ने बंद कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या कह रहा है कि विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। बी कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में भैया लोहा पाया जाता है। सी है क्लोरोफिल में क्या है जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। पीतल में क्या पाया जाता है? तांबा। देखिए जो पीतल है ये मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है, तो इसीलिए तांबा सही होगा यहाँ पर। तो ये जो है 2 में है, तो ये 2। अच्छा अब आगे चलते हैं। बी किस में है? तो बी 4 में आता है, तो बी में 4 है। सी में 1 है, तो सी में 1 है। डी में कितना है? डी में 3 है, तो डी में 3 है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? लोहा, बी है कैल्शियम, सी है मैग्नीशियम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत लोहा आता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ये है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन है रेनेटिंग पनीर, बी है जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड्स, सी है ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? देखिए वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, जिसमें से सबसे जो निचली परत होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी होती है यानी कि बीच वाली होती है वो मेजोस्फियर कहते हैं, और इसके बाद वाली होती है आयनोस्फियर, फिर इसके बाद में होती है एक्जोस्फियर। तो सबसे जो निचली वाली परत ट्रोपोस्फियर होती है और सबसे ऊपर वाली एक्जोस्फियर होती है, जो स्ट्रेटोस्फियर है यानी कि समताप मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत? ओजोन परत पाई जाती है, जो पैरावैगनी जो किरणें होती हैं उनसे सुरक्षा करती है, यानी कि उनको सोख लेती है, जिसके कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं और त्वचा कैंसर से मानव बच जाता है। तो इसलिए जो इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ओजोन परत। ये कह रहा है ट्रोपोस्फियर, यहाँ ट्रोपोस्फियर नहीं स्ट्रेटोस्फियर होना चाहिए, यानी कि समताप मंडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रतिसूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा कुष्ठ रोग, यक्ष्मा मतलब होता है टीबी, की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए कह रहा है कि आइसोनियाजिड, बी है पी एमिनोसैलिसिड एसिड, सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन बी सही है। ये टीबी और कुष्ठ रोग दोनों की चिकित्सा के लिए उपयोगी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है? ऑप्शन ए फफूंदी, बी है जीवाणु, सी है विषाणु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। पादप रोगों के लिए सबसे जिम्मेदार जो है वो फफूंदी है, यानी कि कवक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए के संश्लेषण को कहा जाता है? क्या कहते हैं?
पारगमन कहते हैं, द्विगुणन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी संश्लेषण को यानी कि जो डीएनए का संश्लेषण है उसे द्विगुणन कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग व उसके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा है। ये ऑप्शन है सिफिलिस, ट्रिपोनेमा पैलिडम। बी है एड्स, बैसिलस एंथ्रेसिस। अब जो एड्स है, एड्स किसके कारण होता है, यानी कि एड्स जो है वो HIV इसका वायरस है। तो ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये गलत है। सी है यूरेथ्राइट्स, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न में जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है। ऑप्शन ए है कोलिफॉर्म्स सिरका, बी है ईस्ट इथेनॉल, सी है स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबायोटिक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बनता है, ये सही है। ईस्ट एथेनॉल, ये भी सही है कि ईस्ट से एथेनॉल बनता है। ये कह रहा है कोलिफॉर्म्स, तो कोलिफॉर्म्स ये गलत है, इसीलिए इसमें जो है गलत पूछ रहा था, तो इसलिए इसका जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए कि प्लास्टिड, बी है प्लाज्मिड, डी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, प्लाज्मिड। आगे है कि एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। डाउन सिंड्रोम हो चाहे सामान्य वाला हो, उसमें जो लिंग गुणसूत्र होगा बालक में यानी कि पुरुष में, तो उसमें XY होगा, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक जैव पीड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बी है ट्राइकोडर्मा, सी है जैंथोमोनस कैम्प्ट्रिक्स, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जैंथोमोनस कैम्प्ट्रिक्स होगा, सी जवाब है इसका सही। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदूषित जल का सबसे आम संकेतक जीव है। ऑप्शन ए है कि ई कोलाई है, बी है पीटाइफी है, सी है बिवेरियो है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रदूषित जल सबसे जो आम संकेतक जीव है वो ई कोलाई है। ई कोलाई जीव कहाँ पाया जाता है, ये मानव के आंत में पाया जाता है, और जब ये पानी में हो जाता है, जब ये पानी में हो जाता है तो प्रदूषित हो जाता है जल। पानी में होने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है, तो इसलिए पता लग जाता है कि जल प्रदूषित हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम कामयाब क्लोन्ड स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी। ये ऑप्शन है चांस एक सांड, डाली एक भेड़, माली एक भेड़, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डाली एक भेड़, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला, आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और आज के लिए इतना ही। आज 30 प्रश्न थे और जिसका जितना उत्तर आया होगा, यानी कि जितने प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने दिया होगा, वो कमेंट बॉक्स में करना है कि कितने नंबर इसमें से मिले हैं 30 में से आपको। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।